नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल न्यूज इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट आ गया है। अरविंद केजरीवाल, जो खुद को सेक्युलर नेता कहते थे, अब हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब हिंदुत्व के अखाड़े में उतरना चाहते हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल का ये हिंदुत्व कार्ड क्या है और उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अरविंद केजरीवाल की इसी हिंदुत्ववादी राजनीति का हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केजरीवाल को यह हिंदुत्व की राजनीति रास आएगी? क्या आम आदमी पार्टी को हिंदुत्व कार्ड फायदे का सौदा होगा या फिर वो बैकफायर कर सकता है? दोस्तों, साल था 2012 और 13, जब ईमानदारी की बात कर, ईमानदारी की राजनीति की चर्चा कर अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था देश में। यह आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ और इसे देश भर का समर्थन मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अन्ना आंदोलन केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता तक ले गया और केजरीवाल बहुत ही कम समय में लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे और बन गए दिल्ली के मुख्यमंत्री। दोस्तों, केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए पूरे देश में अब राजनीतिक जमीन बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब चुनावों में केजरीवाल को जिस तरह बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी सफलता हासिल हुई है और उनकी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जिस तरह सरकार बना ली है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि अब देश के अन्य राज्यों में भी वो ताल ठोक कर मैदान में उतर सकते हैं और वहां अपनी सरकार बना सकते हैं। यही कारण है कि अब अरविंद केजरीवाल देश भर में राजनीतिक जमीन बनाने का और राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। इस पूरे सफर में अरविंद केजरीवाल कई बार अपनी बयानों को लेकर चर्चा में रहे। अब राजनीतिक गलियारों में उनके पॉलिटिकल शिफ्ट पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। एक वक्त था जब केजरीवाल बीजेपी और उसकी हिंदुत्ववादी विचारधारा को जमकर कोसते थे, उस पर जमकर हमला बोलते थे। केजरीवाल के वो बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो कहते थे कि मंदिर बनाने से अच्छा है कि अस्पताल बनाएं, सड़कें बनाएं, स्कूल बनाएं, क्योंकि इन्हीं से देश का विकास होता है। मंदिरों से, मस्जिदों से देश का विकास नहीं होता। तो फिर आखिर क्या कारण है कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें और फ्लाईओवर बनाने की बात करने वाले केजरीवाल अब अचानक न केवल मंदिर का समर्थन करने लगे, बल्कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ छापने की वकालत भी कर रहे हैं। आखिर केजरीवाल की राजनीति में इतना बड़ा हिंदुत्ववादी शिफ्ट कैसे आ गया कि केजरीवाल ये कहने पर मजबूर हो गए कि यदि आपने भारत की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीरें छापना शुरू कर दी, तस्वीरें छाप दी, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ये बात तो देश के पंडित और ज्योतिषी भी नहीं कह पाए। ये बात तो बीजेपी के किसी कट्टर हिंदूवादी नेता ने भी नहीं कही।
और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का ऐसा मंत्र आखिर अरविंद केजरीवाल ने कैसे दे दिया? आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी के पिच पर क्यों खेलना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल लगातार खुद को एक हिंदूवादी नेता के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो कभी अयोध्या जाते हैं और वहां रामलला के दर्शन करते हैं। इसके बाद वो बाहर आकर पूरी मीडिया के साथ इसकी चर्चा करते हैं और तिलक और भगवा वस्त्र धारण कर वो खुद को हिंदूवादी बताते हैं, हिंदुत्ववादी बताते हैं। तो कभी दिवाली पर दिल्ली में राम का मंदिर बनाकर उसका प्रतिरूप बनाकर दिवाली पूजा करते हैं, तो कभी गुजरात जाकर ये बताते हैं कि उनका जन्म तो जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आखिर केजरीवाल की राजनीति में इतना बड़ा शिफ्ट क्यों आया? केजरीवाल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सवाल यह है कि सेक्युलर विचारधारा को पूरी तरह छोड़कर अगर केजरीवाल बीजेपी को हिंदुत्ववादी विचारधारा से टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कितना फायदे का सौदा होगा। आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की इस बड़ी रणनीति का वाकई में कोई फायदा होगा या फिर हिंदुत्व के चक्कर में वो घन चक्कर बन जाएंगे और खुद का ही नुकसान करा बैठेंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड चला है। केजरीवाल ने हाल ही में भारतीय करेंसी पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाने का बयान दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी है। इस बयान के बाद ऐसे ही कई तरह के बयान अब सामने आ गए हैं। कोई शिवाजी महाराज की फोटो लगाने की बात कर रहा है, तो कोई नोट पर अंबेडकर की तस्वीर देखना चाहता है। लेकिन केजरीवाल के इस बयान को तो गुजरात के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। बात करें गुजरात के चुनावों की, तो यहां आम आदमी पार्टी का पहला मुकाबला सीधे कांग्रेस से है, जो बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। इसके बाद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के साथ है। लेकिन केजरीवाल खुद को बीजेपी से सीधे टक्कर में बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि गुजरात में उनका मुकाबला कांग्रेस से है ही नहीं, उनका मुकाबला तो गुजरात में सीधे बीजेपी से है। ये मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को नजरअंदाज करने की एक रणनीति है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि वो गुजरात में बीजेपी का एकमात्र विकल्प है, क्योंकि इतने सालों में कांग्रेस बीजेपी को मात देने की स्थिति में नहीं रही, वो पूरी तरह नाकाम हो गई। इसलिए अब आम आदमी पार्टी ही है जो गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे सकती है, और यही एक ऐसा विकल्प है गुजरात के लोगों के पास जो वो अपने आप को पेश करते हैं बीजेपी के खिलाफ, कि वही एकमात्र ऐसा विकल्प है अब गुजरात में जो बीजेपी को हरा सकता है। तो क्या कांग्रेस वाली गलती दोहराने जा रही हैं केजरीवाल? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ही बीजेपी का हिंदुत्व वाला हथियार उसी पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी यही कोशिश की थी, जिसे बीजेपी ने जमकर आड़े हाथों लिया और पार्टी को इसका फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा हो गया। हालांकि कांग्रेस हमेशा से ही सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख अपनाती आई है, लेकिन यूपी चुनाव जैसे कई मौकों पर यह देखा गया कि प्रियंका और राहुल गांधी जैसे नेता हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी मंदिरों का भ्रमण करते दिखाई दे रहे हैं, और वो कभी माला, कभी जनेऊ, कभी तिलक
लगाए हुए नजर आ रही हैं। वो भी मंदिरों के दर्शन कर रही हैं और खुद की छवि हिंदुत्ववादी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर हम यूपी चुनावों की बात करें तो यूपी चुनावों में कांग्रेस का ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया था और अब केजरीवाल भी उसी लाइन पर चलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या उनका भी ये दाव गुजरात में पूरी तरह उल्टा पड़ जाएगा? आखिर केजरीवाल को हिंदुत्व कार्ड का कितना फायदा होगा? दोस्तों, गुजरात के चुनावों की बात करें तो गुजरात चुनाव से पहले जो सर्वे हो रहे हैं वो सर्वे ये बताते हैं कि गुजरात में केजरीवाल मुकाबले में बहुत दूर हैं। जी हाँ, बीजेपी से मुकाबले में केजरीवाल अभी बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। कुछ सर्वे केजरीवाल को बीजेपी से टक्कर में ही नहीं बता रहे, क्योंकि बीजेपी गुजरात में बेहद शक्तिशाली पार्टी है। बीजेपी का कार्डर बेस गुजरात में बेहद मजबूत है। बीजेपी बहुत लंबे समय से 2 दशक से भी ज्यादा गुजरात पर सत्तासीन है और गुजरात ही बीजेपी की वो प्रयोगशाला थी जिसने पूरे देश में हिंदुत्व को स्थापित किया, हिंदुत्व का प्रयोग किया और भाजपा को सत्ता दिलाई। ऐसी स्थिति में गुजरात में केजरीवाल चाहे कितने बड़े दावे कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि गुजरात में केजरीवाल नहीं हैं और वो कहीं नहीं है। तो क्या गुजरात में जो कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल वोटरों को लुभाने की, वो कामयाब हो पाएगी? कुछ हद तक, और अगर होगी तो किस हद तक कामयाब होगी? फिलहाल हम सर्वे की बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो सर्वे कुछ निजी चैनलों ने और कुछ एजेंसियों ने किए थे, वो सर्वे ये बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी के खाते में 135 से 143 तक सीटें आ सकती हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस, जिसे 36 से 44 तक सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की भी उम्मीद कम है और ये बताया जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी खाता खोलने में कामयाब हो जाती है गुजरात में तो ये भी उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बावजूद केजरीवाल गुजरात में हिंदुत्व कार्ड खेलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे केजरीवाल की राजनीति क्या है, रणनीति क्या है? क्योंकि केजरीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो हिंदुत्व का ये प्रयोग आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बड़ी वजह है साल 2024 के चुनाव। दरअसल गुजरात केजरीवाल के लिए 2024 के लिए एक प्रयोगशाला की तरह है। 2024 में अगर केजरीवाल कोई चमत्कार करने में कामयाब हो सकते हैं तो उसके लिए उन्हें 2024 से पहले होने वाले सभी चुनावों में अपना पूरा जोर लगाना होगा, सभी राज्यों में अपना पूरा जोर लगाना होगा ताकि वो अपनी पार्टी को स्थापित कर सकें और उसे पहचान दिला सकें, उसे बढ़त दिला सकें। शायद यही कारण है कि केजरीवाल गुजरात में पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सेक्युलर कार्ड गुजरात में नहीं चल सकता। और अगर गुजरात में केजरीवाल अपना एक वोट बैंक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर 2024 के लिए वो हिंदुत्व की सवारी करने से गुरेज नहीं करेंगे। दोस्तों, लेकिन एक बड़ा खतरा जो केजरीवाल के सामने है, एक बड़ी चुनौती जो केजरीवाल के सामने है, वो है दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में तो सेक्युलरिज्म की बात करके ही केजरीवाल ने सत्ता हासिल की थी और दिल्ली में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का, जो केजरीवाल के इस हिंदुत्ववादी कार्ड के बाद उनसे छिटक सकते हैं। अब केजरीवाल का सेकुलर विचारधारा से हटकर हिंदुत्व विचारधारा पर चलना उनके लिए दो धारी तलवार भी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर उनका ये दाव नहीं चला
तो वो अपना हाथ जला सकते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा मिलते आए हैं। दिल्ली की ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मुस्लिम वोट ही सीधे सीधे से हार और जीत का फैसला करते आए हैं। दिल्ली में कुल विधानसभा की 70 सीटें हैं और इनमें से 8 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। दिल्ली में 12% मुस्लिम वोटर हैं और पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो पिछले चुनावों में मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। ऐसा माना जाता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सेक्युलर नीति के चलते ही उन्हें ये वोट मिले थे। इसके अलावा दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो सेक्युलर वोट बैंक है। तो क्या हिंदुत्व का चलना ये सेक्युलर वोट बैंक को अच्छा लगेगा? क्या केजरीवाल के हाथों से उनका बना बनाया वोट बैंक भी छिटक जाएगा? दरअसल केजरीवाल पंजाब में सत्ता पाने के बाद एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं, एक बहुत बड़ी रिस्क वो ले रहे हैं जिसमें उन्होंने दिल्ली में अपनी कुर्सी को दांव पर लगा दिया है, क्योंकि उनकी नजर साल 2024 के चुनावों पर है। लेकिन ये दो धारी तलवार केजरीवाल को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? क्योंकि हिंदुत्व की यह राजनीति केजरीवाल के लिए न राम मिले न माया वाली कहावत को चरितार्थ कर सकती है, जिसमें उन्हें हिंदुत्व समर्थकों के वोट तो न मिले और उनके जो कथित सेक्युलर वोट्स हैं वो भी उनके हाथ से छिटक जाएं। अब अगर केजरीवाल आने वाले वक्त में भी अपनी हिंदुत्व वाली इमेज पर टिके रहते हैं तो फिर देश भर में फायदे का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली में नुकसान जरूर हो सकता है। आपके पाले में जो मुस्लिम वोटर हैं वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे और मुस्लिम वोटर्स के अलावा दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सेक्युलर पार्टियों की तरफ झुकाव रखता है। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन केजरीवाल चुनावी रणनीतिकार भी बड़े हैं। वो जो भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं, जो भी चालें चलते हैं सोच समझ कर चलते हैं। तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो उन्होंने बड़ा शिफ्ट अपनी रणनीति में लिया है और सेक्युलर से वो हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ बढ़ चले हैं और इसकी सवारी करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की होगी, काफ़ी विशेषज्ञों की राय ली होगी और उसके बाद ही उन्होंने हिंदुत्व की सवारी करने की सोची होगी। फिलहाल ये देखना बेहद दिलचस्प है कि केजरीवाल का ये हिंदुत्व वाला रूप गुजरात में क्या रंग लाता है और गुजरात में केजरीवाल की पार्टी क्या अपना खाता खोल पाएगी या फिर पंजाब की तरह कोई कमाल कर दिखाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।